मुस्तफा भाई देखें राणा साहब की के साथ जो राणा साहब कुछ नहीं मैं कहता राणा साहब को, मेरा एक सवाल है आपसे, इसको इस तरह देखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इनके साथ खड़ी हुई भी है तो सर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ तो नजर आया होगा ना इनके अंदर कि वो इनके साथ खड़ी हुई है, और अगर इनमें मतलब कुछ तो होगा ना सर, कुछ तो ये कर रहे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस नहीं तो अच्छा फिर उसको आप कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं एस्टेब्लिशमेंट के पास सवाए इसके कि इनको सपोर्ट करें, ये आप कह रहे हैं। देखिए ना, पॉपुलर जो लीडर है इस मुल्क का, उसके साथ अभी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली एक जीरो सम गेम की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? अभी ये बात तो वो भी समझते हैं कि ये जो जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं ये हमारी सपोर्ट की वजह से ही बैठी हुई हैं, और इनके हिस्से की जो आवाम को तकलीफ़ें हैं, बातें हमें भी सुननी पड़ रही हैं। और अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो ज़ीरो सम गेम बन चुकी है, या ये इसके जो बेनिफिशरी हैं ऑब्वियसली वो जमातें जो फॉर्म 47 के ज़रिए बैठ गई हैं आकर, कि ये निज़ाम, ये अशराफिया का जो आपस में म्यूज़िकल चेयर है, इसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? अभी जिस तरह मिफ्ता भाई कह रहे थे, उन्होंने आपको पूरे अदाद शुमार दिए कि इस वक्त मुल्क में एक्चुअली सूरत हाल है क्या, कि लोग 45% पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। ये तो अदाद शुमार की बातें हैं। सर कुछ तो होगा इनके अंदर टैलेंट यार, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इस सारी कीमत तो कोई टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ ऑप्शंस, दे हैव नो अदर ऑप्शन। अच्छा चलें, आपका हमारा कहना तो सिर्फ ये है कि देखें कि हमें इस चक्कर से बाहर आना पड़ेगा, इस सफर से बाहर आना पड़ेगा कि ये बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले कर लिए कि फलाने के साथ भी कह सकते हैं। जी क्या कह सकते हैं? जो अगर बेस्ट ऑप्शन होते तो आपको फिर पाकिस्तान के लोग वोट दे देते ना। अच्छा, बट मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज थॉट अदरवाइज, उन्होंने तो आपको वोट नहीं दिया यार। वैसे राणा साहब आपकी हिम्मत है, आप टाई लगा के फिर भी बैठे हुए यार। राणा साहब की मिफ्ता साहब देखिए, राणा साहब की ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप लैक ऑफ ऑप्शन कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन था। ये बात तो इसकी लॉजिकली ठीक है, लेकिन इस तरह देखें आप सीरियसली कि अगर 9 मई नहीं होता, अगर 9 मई के दिन ये अटैक वगैरह नहीं होते, तो क्या इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते ना? बिल्कुल, इलेक्शन भी जीत जाते, इतने अरसे जेल में भी नहीं रहते और आज हुकूमत में भी होते। तो खान साहब ने 9 मई के बाद जो भी हुआ उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि ये फौज जो है ये इमरान खान साहब को अभी हुकूमत में लाती। उसके बाद आपके पास तो यही 4 साल से ये 3 पार्टियां ही रह गई हैं ना, तो 2 यही लेकिन सर ये जो मेहनत कर रहे हैं उस पर बात करें ना यार। आप लोगों की मेहनत को मिफ्ता साहब और आप और मुस्तफा साहब बैठ के ना आज टॉक शो में वो इतनी बातें, वो सारी बातें ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो जो मेहनत बता रहे हैं अपनी, प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, उनको होश नहीं है, और जिस तरह उनका पूरा स्टाफ कर रहा है मेरे, उसको तो अप्रिशिएट करे यार मेरे शो के ऊपर, वरना तो बड़ा वन साइड शो लग रहा है मुझे। चलें सर, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। अब आप मेहनत देखें, एक मेहनत ये हुई कि चीनी की कीमत 130 रुपए थी, इन्होंने ये मेहनत करके एक्सपोर्ट कराई 7.5 लाख टन, और चीनी की कीमत हो गई 200। नहीं ये मेहनत की बात है, ये नहीं अभी पूरी बात सुने, नहीं अभी आप पूरी बात सुने। और 300 अरब रुपए बना लिए। ठीक है, नहीं सर, अभी तो ये कहानी चल रही है सर। उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट बहुत मेहनत, फिर उनका ख्याल आया कि इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर ली भाई। अच्छा, इंपोर्ट करेंगे तो अमूमन आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दो, वो सस्ती ले आता है। तो भाई क्विक चलना है, आपने टाइम की किल्लत है, जरा ब्रेक से पहले जी। आपने पाकिस्तान के अंदर टीसीपी को सिर्फ इजाजत दी और वो $8 मिलियन महंगी चीनी लेकर आया दुनिया से, $40 महंगी चीनी लेकर आया। तो आपने मतलब एक तरफ पहले आवाम को, एक मिनट अब रुक जाए, इधर रुक जाए। बस साबित हुआ कि सिविलियंस के हाथ में चीनी भी नहीं देनी चाहिए, तो मैं सही साबित हुआ कि ये सिस्टम ठीक है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट चीजों को देखे, अब निटी ग्रिटी भी देखे, फिर ये चीनी का स्कैंडल भी नहीं होगा। क्यों राणा साहब आप जेलस तो नहीं फील कर रहे? मैं एस्टेब्लिशमेंट की अगर थोड़ी नहीं देखिए, मैंने तो आपको, चीनी का स्कैंडल है ही नहीं, चीनी का क्राइसिस आया, और मैं अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यार आपके पास 3.5 साल है मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, और जो इमरान खान की हरकतें चल रही है ना, जिसको ट्विटर जिस तरह चल रहा है और जो वो हरकतें कर रहा है जिसको समझ नहीं आ रही बात, तो आपके पास तो अभी लाम इतना ही टाइम है। आप आराम से आपको मैं एक लफ्ज़ बताता हूँ, अगर मिफ्ता साहब और मुस्तफा भाई माइंड ना करें, आप इनके ख्यालात को, इनकी बातों को आप आराम से ट्राई लगेगा, आई जस्ट गिव अ डैम। आपको क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो इमरान की हरकतें ऐसी हैं कि आपने अभी 10 साल उसने जेल में रहना है और आपने 10 साल पावर में रहना है। ये इक्वेशन है सर, टोटल सारी बात।
ये मेरे भाई की ये समझ। वैसे हमने मैं मुल्क बताऊं, ठीक करना है, कामरान भाई, हमने उड़ान कामरान भाई, पाकिस्तान को प्रैक्टिस मिफ्ता साहब की बात सुनूंगा, मिफ्ता साहब की बात ऑन करें यार जी। मिफ्ता भाई कुछ कहने लगे। इसको कहा, देखो राना एहसान तो बहुत होशियार और सियाना आदमी है, ये समझदार आदमी। ये आप इसको जो गलत ट्रेन पे बैठे ना कि तू 10 साल रहेगा पावर में, ये कोई 10 साल पावर में नहीं रहते, मुझसे चट लगा रहे, क्या बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूं इमरान की हरकतें ऐसी हैं कि वो 10 साल जेल में रहने वाली हैं, तो सब इसलिए देखिए, उसके दो अलग कॉन्सिक्वेंस के सब तौर ये में दो राणा अलग साहब 10 साल। अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी। खुद कहा, मेरी बात सुन, जी मेरी जी। बात सुन, अभी आपने खुद कहा कि चीनी के मामले के बाद आपने कहा कि तो ये भी इनके हाथ में नहीं दे सकते सिविलियन। अब मैं चीनी का बता सकता हूँ आपको, आटे का सर बता चीनी सकता का हूँ जरा आप। ब्रेक ले लो।